वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत होगी। अभी 6:15 ही हो रहे हैं, लेकिन अभी से जो वोटर्स हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, 7 बजने का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही घड़ी में 7 बजेंगे, जो मतदाता हैं वो अपने कीमती मतों का प्रयोग कर सकेंगे। और जैसा कि अरबाज लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बेहद खास तैयारियां कर ली गई। लेकिन रविंद्र, अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो महिला मतदाता काफी ज्यादा है, इस बार उनका परसेंटेज बढ़ा है और भागीदारी निभाएंगी। घूंघट के आड़ में भी वोट उसी को करती हैं जिनसे उन्हें उम्मीदें हैं और जो बड़े वादे किए हैं। प्रियंका, बिल्कुल आपने सही कहा। इसके दूसरे पहलू को अगर देखें, हम लगातार जब 12 सीटों पर चुनाव एक्सप्रेस के जरिए पहुंचे हैं तो हमने, चाहे वो ग्रामीण परिवेश से आने वाली महिलाएं हों, चाहे वो शहरी परिवेश से आने वाली महिलाएं हों, चाहे वो मध्यवर्गीय परिवार की महिला हो, मैं आपको बताना चाहूंगा भरतपुर में एक मेला लगा हुआ था। मेले में गुब्बारा बेचने वाली एक गरीब महिला थी, 2 छोटे छोटे बच्चे उसके साथ थे। हमने उनसे सवाल किया, वोट डालते हैं? कहती है हाँ, मैं हर बार वोट डालती हूं। हमने पूछा कि किस तरह से वोट डालती है? कहती है जो मेरे को अच्छा लगता है मैं डालती हूं। मतलब कुल मिलाकर किसी भी वर्ग की महिला हो, उनका सभी का यह कहना है कि अब वक्त बीत चुका है। उनके परिवार की तरफ से, उनके पति की तरफ से जो कहा जाता है वो उस आधार पर वोट नहीं डालती हैं। जो उनको बेहतर प्रत्याशी नजर आता है, जो उनके लिए लगता है कि अच्छा काम करेगा, वो उसी के ही पक्ष में वोट डालने की बात कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर, युवा मतदाता भी इस बार बड़ी संख्या में अपने मत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं प्रियंका, और यह बड़ा फैक्टर होगा। बिल्कुल बड़ा फैक्टर होने वाला है। जो युवा हैं वो भी अपने मतों का प्रयोग करेंगे और यही वजह है कि युवाओं को रिझाने के लिए भी कई बड़े वादे किए गए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की ओर से। लेकिन अरबाज, अगर महिलाओं की बात करें तो बीजेपी लगातार ये दावा करती है कि महिलाओं को सशक्त तो हमने बनाया, महिला आरक्षण हमने दिया, लेकिन जब कैंडिडेट्स मैदान में उतारने की बात होती है तो कोई भी पार्टी वो थोड़ा पीछे हट जाती है जरूर। जी बिल्कुल, देखिए कि महिलाओं की बात अगर होती है तो सीधे तौर पर आधी आबादी की बात होती है। 30,29,000 से ज्यादा आज महिला मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी। और इसमें जो बिल लाया गया था, जो नारी बंधन की बात की गई थी, उसमें आप देखेंगे कि राजस्थान में जयपुर से मंजू शर्मा और नागौर से ज्योति मिर्जा किस्मत आजमा रहे हैं और मैदान में लगातार कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के ऊपर हमलावर होती रही कि हम ज्यादा महिलाओं की जो है हिमायत करते हैं, कि हम ज्यादा महिलाओं की हिमायत करते हैं। कई बार कोशिश की गई कि यहाँ पर जो गैस सिलेंडर के जरिए उनको रिझाने की कोशिश की जाए, कई बार महिलाओं के लिए कोशिश की जाए, कई बार महिलाओं के लिए ज्यादा बेहतर जो उनको पेंशन देने की और ज्यादा बेहतर स्कीम देने की बात की गई, लड़कियों के लिए कई स्कीम लाने की बात की गई। सभी कोशिश ये कर रहे थे कि आधी आबादी को रिझाया जाए, क्योंकि ट्रेंड में आपको बताना चाह रहा हूँ प्रियंका, विधानसभा चुनाव के अंदर जो मतदान प्रतिशत था वो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का था, जो चौंकाने वाला था। और इस बार विधानसभा से लेकर के अभी लोकसभा तक जो ज्यादा नव मतदाताओं के नाम जुड़वाए गए हैं, उसमें भी परसेंटेज जो है वो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का रहा है। ऐसे में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वोटर्स का, वो महिलाओं का ज्यादा है। महिलाओं की तादाद बढ़ी है, उनका वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। महिलाओं के मुद्दे इस बार काफी हावी है और कई बुनियादी मुद्दों को लेकर के यहाँ पर लगातार जो है भाजपा, कांग्रेस, तमाम जो सियासी पार्टी है वो हमलावर है। लेकिन अब देखना यह है कि ये महिला जो है राजस्थान की, वो किसको चुनती है। अब देखिए कि तमाम तरह की पार्टियां, तमाम तरह के कैंडिडेट, तमाम तरह के उम्मीदवार लगातार महिलाओं के बीच में जाते रहे और पिछले 48 घंटे में जो फोकस था, इस वक्त ना तो जनसभा की इजाजत, ना रैली की इजाजत, तो डोर टू डोर और बीजेपी तो जहां भी पहुंचती थी सभा में महिलाएं ही स्वागत करती थी, महिलाओं को खासा तवज्जो भी दिया जाता था। महिलाओं की बात कर ली, युवाओं की बात कर ली। रविंद्र, किसानों पर आते हुए, क्योंकि किसानों को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा वादा किया है एमएसपी का, क्या आपको लग रहा है कि यह वादा अन्नदाताओं को रिझा पाएगा? देखिए प्रियंका, एक तरफ जहां एमएसपी की बात कही जा रही है, विपक्षी दलों की तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से किसान आंदोलन की बात कही जा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी के खेमे से, एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए किसान सम्मान निधि उनके खाते में हर 3 महीने में, हर 4 महीने में कांग्रेस, हर 4 महीने में किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। यह भी बड़ा एक फैक्टर नजर आ रहा है, क्योंकि किसानों की छोटी छोटी जरूरतें होती हैं जो इस सम्मान निधि के जरिए पूरी होती हैं और किसान इसको लेकर काफी संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। हालांकि किसानों की समस्याएं इस बात को लेकर जरूर देखने में सामने आ रही है कि जो उनकी पैदावार होती है उसको सही तरीके से बाजार मिले, उसका सही मूल्य उनको दिया जाए। तो किसानों के मन में भी कई सारी बातें हैं और अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और जो उनकी अपेक्षा पूरी कर रहा है
या जो उनकी अपेक्षा पूरी कर सकता है, उस लिहाज से किसान इस बार वोट डालने का मन बना रहे हैं। लगातार भले ही कोशिश की जा रही हो कांग्रेस की तरफ से एमएसपी को लेकर, लेकिन इसकी काट के जरिए किसानों का यह भी कहना है कि जो किसान आंदोलन किया गया, जो एमएसपी की गारंटी की बात कही जा रही है, यह जबरदस्ती सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया। और यह भी कहा गया कि ये अगर कुछ ही इलाकों के किसान आकर इस तरह का आंदोलन करते हैं, दिल्ली को घेरते हैं, तो ये क्या वाकई में किसान हैं? इन किसानों को लेकर भी कई राष्ट्र विरोधी बातें जिस तरह की सामने आई, उसके आरोप भी यहां पर राजस्थान के किसान लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं किसानों के खेमे से नजर आ रही हैं, लेकिन मूल बात यही है, वो यही चाहते हैं कि उनकी जो पैदावार है उसका उचित मूल्य मिले, सही बाजार मिले, जो लागत है वो कम हो, सिंचाई की व्यवस्था किसानों को जो दे सुचारू रूप से जारी रहे, क्योंकि मानसून पर ही किसान की खेती हमारे देश में आधारित होती है। और राजस्थान का वो इलाका है जहां पर नहरों की परियोजनाओं के जरिए कह लीजिए ईआरसीपी एक बड़ा फैक्टर यहां पर बनने जा रहा है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान से जिस तरह से ईआरसीपी एक बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है, न सिर्फ पीने की प्यास लोगों की ये बुझाएगा, बल्कि ये किसानों की सिंचाई की जरूरतों को भी पूरा करेगा। यह भी एक बड़ा फैक्टर देखने में आ रहा है। और शेखावाटी की जो बेल्ट जहां पर आज चुनाव होने जा रहा है, हथिनी कुंड बराज से, जहां से हरियाणा से पानी को लेकर झुंझुनू के जरिए शेखावाटी की प्यास बुझाने के लिए सिंचाइयों की खेती के किसानों की खेती की प्यास बुझाने के लिए जो परियोजना लाई गई है, हां, इंतजार इस बात का है कि अमल में कितनी जल्दी लाया जाता है, लेकिन यह फैक्टर भी एक तरह से किसानों के मन में लगातार चल रहा है। प्रियंका, इसे लेकर दावा भी अब किया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि जल्द ही जल्द इसे अमल में भी लाया जाएगा। इसे लेकर प्रोसेस की भी शुरुआत कर दी गई है और ईआरसीपी को भी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी इस बार कर रही है। और बीजेपी का यही कहना है कि डबल इंजन की सरकार है तो कुछ भी पॉसिबल है और मोदी है तो मुमकिन है। यह नारा तो लगातार दिया ही जाता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले, लोकसभा चुनाव से जुड़ी आज राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान होना है। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। कुल 12 सीटों पर मतदाता अपने कीमती मतों का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से न्यूज 18 राजस्थान आप सभी से यह अपील करता है कि पोलिंग बूथ तक जरूर जाइए और अपने पसंदीदा नेता को जरूर चुनिए। मुद्दे आपके जो भी हो, आप उनके बिहाफ पर पोलिंग बूथ पर जाइए और अपने मतों का प्रयोग जरूर करिए। तो 7 बजे का वक्त कुछ ही मिनट का इंतजार रह गया। 6:22 हो रहे हैं, लगभग आधे घंटे ही रह गए हैं। और जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं पोलिंग बूथ से, वो बेहद उत्साहित करने वाला है, जहां पर अभी से जो वोटर्स हैं वो कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लग गए हैं। रविंद्र और अरबाज लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए, जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लगातार मेगा कवरेज न्यूज 18 पर आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। जोरा के जाला गांव में पथराव और आगजनी के बाद धारा 144 लागू। बीजेपी के अमित मालवीय ने वीडियो जारी कर बंगाल में रामनवमी के दिन टीएमसी पर हिंसा फैलाने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद बताने वाले कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर सियासत तेज। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मतदान से पहले नक्सली प्रभावित इलाकों की सुरक्षा कड़ी की गई। इलाके की ड्रोन से की जा रही निगरानी। हमीरपुर में दिखा रफ्तार का कहर, बेकाबू लोडर ने बाइक को रौंदा, हादसे में 3 की मौत। अमरोहा में विपक्षी गठबंधन में दिखी फूट, एसपी और कांग्रेस